और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, सर्दियों का सीजन आया है, ऐसे में बाल बहुत रूखे सूखे हो गए। ऐसे में हम ऑयल तो डालते हैं लेकिन बालों का झड़ना तो बंद ही नहीं होता। ये सारी प्रॉब्लम हम फेस करते रहते हैं। तो आज जो ऑयल बनाने वाले हैं वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। तो चलिए इस मजेदार से पावरफुल ऑयल को बनाना शुरू करते हैं। आज पूरी दुनिया जान गई है बच्चों कि बालों को ठीक कर सकता है वो है, मैजिकल रिजल्ट दे सकता है वो है प्याज। बालों के लिए कई टाइप की दवाइयां लेते हैं, इस परेशानी से बचने के लिए आज फिर से आपके सामने लाई हूँ ऐसा ऑयल जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, नेचुरल तरीके से थिकनेस लाएगा, छोटे छोटे जो कई प्रॉब्लम्स होती हैं बालों की वो सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा। ये छोटे छोटे अनियन जो होते हैं उतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और कोशिश कीजिए जो आज हम ऑयल बनाने जा रहे हैं, जिनके लिए मैं अनियन यूज़ कर रही हूँ, वो पिंक कलर के मिल जाएं तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो बस आपको 4 से 5 प्याज चाहिए, छोटे छोटे गोल, और उन्हें छील लीजिए। जो प्याज हमें रुलाते हैं, आंखों में आंसू लाते हैं, उसमें होता है सल्फर। यही सल्फर हमारे बालों को झड़ने से रोकते हैं, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट ले रही हूँ बच्चों, अदरक का अगर 2.5 से 3 इंच का आप टुकड़ा ले लेंगे तो न्यू हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देता है। खास सर्दियों में ये गर्म भी होता है, इसका यूज़ सर्दी में करेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। मतलब स्कैल्प पर जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है उसको ये अदरक खत्म करने में बहुत मदद करता है। अगर इन्फेक्शन कोई नहीं होगा तो हमारे बाल मतलब सही ग्रोथ में, सही दिशा में वो ठीक होंगे। तो यही चीज़ है, तो आज हम इसको यूज़ कर रहे हैं अदरक। अभी हमें तीसरा इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते के बारे में आप सभी जान गए हो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसके बारे में मैंने आपको कई बार आपको बताया है। 1 चम्मच कलौंजी के सीड्स, जिसे हम अनियन सीड्स भी कहते हैं, 1 चम्मच मेथी दाना, ये दोनों ही हमें तीनों चीज़ें चाहिए। इन तीनों चीज़ों को हमें क्या करना है, मिक्सी में ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके एक तरफ रखना है, इसको हम बाद में यूज़ करते हैं। अब बारी आती है इस मैजिकल ऑयल को बनाने के लिए। सबसे पहले हमें एक आयरन की कढ़ाई लेनी है, जिसमें 250 से 300 ml आप नारियल का तेल डालिए। नारियल का तेल मैं इस बार इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने आपको ऑयल बना के दिया था वो सरसों का ऑयल और नारियल का तेल मिलाकर बनाया था। लेकिन कई व्यूअर्स मुझे आज भी कहते हैं कि हमें सरसों का तेल सूट ही नहीं करता, हालांकि सर्दियों में सरसों का तेल हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से ऑयल यूज़ कर सकते हो जो आपको सूट करता है। नारियल का तेल हो, सरसों का तेल हो, या फिर इस सर्दियों में लोग तिल का तेल भी यूज़ करते हैं। तो आप कोई भी इसमें ऑयल यूज़ कर सकते हो जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो उसको डालने के बाद आपको करना क्या है, इसमें एक प्याज को बारीक कट करके इसमें डाल दीजिए। खास बात जो यहाँ पर है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको स्लो फ्लेम पे सारा काम करना है, कभी भी तेज़ फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे नहीं पकाना है। जो जो चीज़ें मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वो इन्फ्यूज़ हो पाएँ, इसे हम डाल रहे हैं। अब जैसे जैसे ये प्याज धीरे धीरे पकना शुरू हो रहा है, इन्फ्यूज़ होना शुरू हो रहा है, तब हम बीच में इसमें ये तीनों चीज़ें जो ग्राइंड करके रखी है ना, वो भी मैं डाल देती हूँ। तो अब आप देख रहे हैं ना, इन सभी को हम पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो प्याज है ना अंदर वो पिंक कलर का ना हो जाए। बच्चों, आप जानते हो कई लोगों को तो बालों में जो प्रॉब्लम आई है उसके बाद उन्होंने मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू कर दिया है, जो कि इतना भयंकर केमिकल है। एक बार हम बालों में यदि लगाना शुरू कर देते हैं तो उसे हम बंद ही नहीं कर सकते। तो ऐसी भी आदत लग जाती है बालों को। तो इससे बचने के लिए आप शुरू से ही अलर्ट रहिए, अपने बालों का ख्याल रखिए, और सर्दियों में तो खास ख्याल रखना चाहिए। एक और बात, अभी जो हम ऑयल बना रहे हैं ना, इसमें तो सिर्फ 4 से 5 ही इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि घरों में हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑयल मैंने आपके लिए बनाए हैं उसमें मैंने एक से एक बढ़कर ऑयल डाले हैं। उसमें मैंने तिल का तेल भी डाला है, कोकोनट ऑयल भी डाला है, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल भी डाला है, जोजोबा एसेंशियल ऑयल भी डाला है, टी ट्री ऑयल भी डाला है। एक से बढ़कर एक ऐसे ऑयल डाले हैं जो कि आपको 100% रिजल्ट देंगे। और हाँ,
अब जब मेरे बालों में ग्रोथ बढ़ गई है, आगे के बाल बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो सब लोग मुझसे पूछते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन ऐसा आपके साथ भी होना है। अगर आप इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करोगे, इस टाइप के DIY को यूज़ करोगे तो फ़र्क तो पड़ना ही है। अब बारी आती है, ये देखें, देखते ही देखते ना ये जो प्याज डाला था ये पिंक सा हो गया है। अब गैस बंद कर देते हैं और बंद करके थोड़ा ठंडा करने के बाद इसे कपड़े से हम छान लेते हैं। जब हम पूरा छान लेंगे ना कपड़े से, उसके बाद हम इस ऑयल को वापस से कढ़ाई में डालेंगे। अब आपको लगेगा ऐसा क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि हमारे पास ना इस वक्त धूप बहुत कम आ रही है। अगर धूप आती तो ये धूप में भी काम कर सकती थी। अभी बारिश का सीजन आ गया है, वापस से सर्दियों में भी धूप भी कम आ रही है, तो वापस से मैंने ऑयल को कढ़ाई में डाल दिया और जो 3-4 छोटे छोटे ऑयल बेबी अनियन बचे हैं ना, वो मैं इसमें पकाऊंगी, हल्का पिंक होने तक पकाऊंगी, जैसे कि और ज़्यादा इन्फ्यूज़न हो जाए इसमें, ये गोल्ड सोने जैसा सुहागा बढ़िया ऑयल तैयार हो जाए। बस इसे पिंक हो जाने दीजिए स्लो गैस पर। वापस हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसे ठंडा करेंगे। आपको लगेगा हमारे घर तो प्याज आता ही नहीं, तो आपकी प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व की है। ऑयल तो मैंने आपको बनाकर ही दे दिया है, बस आपको उसे यूज करना है मंगवा कर। तो अगर आपके बालों में रूसी है, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो आप हमेशा ये अनियन वाला ये ऑयल यूज कीजिए। मैं तो अपने बालों में इसी की मसाज करती हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से बालों को मसाज करती हूँ। मसाज से पहले बालों को मैं पहले मोटे कंघे से पहले सुलझा देती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे फिंगर से बालों में हर जड़ में, बालों के पूरे स्कैल्प पर लंबाई में इसी की मसाज करती हूँ। इतना ऑयल काफ़ी है मेरे बालों की लंबाई के हिसाब से। अगर आपके बाल और ज़्यादा लंबे हैं तो आप ज़्यादा ऑयल लीजिए, आपके बाल बहुत पतले और बहुत छोटे हैं तो आप ऑयल थोड़ा कम लीजिए। ये देखिए, बालों में जब हम कंघा करते हैं ना तो बहुत अच्छे से वो सुलझ जाते हैं। फिर हम चाहे ऑयल लगाएं या शैम्पू करें, बहुत ही अच्छी बात होती है। तो हमेशा मोटे कंघे से ही आप बालों को सुलझाया कीजिए। इस तरीके से आप ऑयल लगाइए बालों में। पूरे स्कैल्प पर आपको बालों को ऑयल लगाना है और लंबाई में भी आपके बालों को ऑयल लगाना है। ये बहुत जरूरी स्टेप होता है। जब आप रूखे बालों को शैम्पू ही शैम्पू सिर्फ करते रहते हो हफ्ते में 2-3 बार, तो बालों की कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है। 2-4 घंटे अगर आप बालों में ऑयल लगा के रखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपने देखा बच्चों, मैंने इस ऑयल से मसाज किया है, जो ऑयल मैंने खुद तैयार किया है। उस ऑयल को कैसे मंगाना है ये तो आप सभी जान गए हो। ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इन दोनों चीज़ों को ज़रूर अपनाएं, तभी तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठंडा करने के बाद इसे जब आप किसी भी साफ जार में भरेंगे ना तो इस अनियन के साथ भर देंगे। यस, अनियन के साथ भरेंगे। अगर आप इसे दोबारा नहीं पकाना चाहते तो धूप में रख दीजिए 8 दिन के लिए। पर मेरे यहाँ तो धूप थी नहीं तो मैंने इसे पका लिया। अब मैं इसे बॉटल में डाल के रख रही हूँ। अब ये ऑयल तैयार है, इसे आप यूज़ कीजिए और अपने बालों को सेहतमंद बनाइए। वीडियो पसंद आए तो मुझे पता है आप ज़रूर लाइक करोगे, मुझे निराश नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करोगे, क्योंकि वीडियो इतना परफेक्ट है